बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4। इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे थे जिनके अंदर स्क्वायर रूट पाया जाता था। इनकी 3 टाइप्स थी। टाइप 1 के क्वेश्चंस को, टाइप 2 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि टाइप 3 क्वेश्चंस को आप कैसे पहचानेंगे। पहली इसकी निशानी है कि इसके अंदर 2 स्क्वायर रूट होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट है, ठीक है। दूसरी निशानी ये है बच्चों, इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी। ये देखिए, हाँ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तीसरी निशानी इसकी ये होती है कि इसमें फर्स्ट 2 टर्म स्क्वायर रूट में और इसकी फर्स्ट 2 टर्म स्क्वायर रूट में वो सेम होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स। यहाँ पर कोई नंबर होगा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 को मैंने यहाँ लिखा है पहचानने के लिए। देखो, इनमें 2 स्क्वायर रूट है, पहली निशानी पूरी हुई। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 2 2 2 है, दूसरी निशानी पूरी हुई। और यहाँ पर पहले 2 टर्म, यहाँ पर पहले 2 टर्म सेम है, 2 टर्म सेम है, 2 टर्म और इसकी भी 2 टर्म सेम है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों? सॉल्व करने के लिए हमारे पास वही बेसिक स्ट्रेटजी जो हम लेकर चलते हैं कि हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। 3 मेथड उसी के हमें सिखाए गए हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन उसके लिए हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए। क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में मॉडिफाई करना पड़ता है, तभी हम सॉल्व करने के काबिल होंगे, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, इसको सॉल्व करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते थे, इससे पहले टाइप 1 टाइप 2 में हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते थे, है ना। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्टली ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर लगाओगे ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा। उसमें ये दोनों ब्रैकेट्स, ये दोनों जो स्क्वायर रूट्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होकर इसमें x का स्क्वायर, इसमें x का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 बना देगा। उससे फिर आपका क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो टर्म दोनों में सेम है उसको y लेट करेंगे। तो आपको रीज़न पता चल गया कि हमने ऐसा क्यों किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर इस आपके क्वेश्चन के अंदर x की पावर 4 की टर्म आ जाएगी, जिसको सॉल्व करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हमने तो क्वाड्रेटिक में लेकर जाना है इसको। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू y। ये सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ पर करनी है। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि किसी भी टर्म को आप किसी और से रिप्लेस कर दो। ये y से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये दोनों की जगह पर y आ गया और प्लस का 1, प्लस इन दोनों की जगह भी y आ जाएगा और ये माइनस का 1, बीच में माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है ये क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ माइनस लगा लीजिए एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप जो है वो वही काम करेंगे जो आप इससे पहले करते आए हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लिया y प्लस 1 और इधर भी आप स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। वो फार्मूला क्या है जल्दी से मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका इस तरह हो जाएगा। ये a वाले टर्म का स्क्वायर यानी y प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस 2, और ये दोनों क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो मैं एक ही स्क्वायर रूट में बना के इकट्ठा लिख देता हूँ, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, ये स्क्वायर रूट इससे कट गया और ये स्क्वायर रूट इससे कट गया। इधर बच्चा y प्लस 1, इधर बच्चा y माइनस 1। ओके, और यहाँ पर माइनस का 2 और ये स्क्वायर रूट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता ना, तो मैं डायरेक्ट 1 ही लिख देता हूँ एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, y प्लस वाई क्या बन जाएगा आपके पास 2y, और ये वाला 1 इधर ले आओ, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरी टर्म को हम उधर ले जाते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम y का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब बच्चों ज़रा बात गौर से सुनना, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम y का स्क्वायर माइनस 1, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ नहीं सकती, तो फिर से स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगेन टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड, 2y माइनस 1 होल का स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 1, इधर भी होल का स्क्वायर,
ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y का स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा जी हमारे पास a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर -2ab, तो ये क्या बन जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 to the 4y एंड दैट इज इक्वल्स टू 4y का स्क्वायर और -4 बन जाएगा। अब क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स को ना इधर ले आओ, 4y का स्क्वायर प्लस 1 -4y का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो गया और ये इधर आके प्लस हो गया, इधर क्या रहेगा 0, तो ये 4y का स्क्वायर -4y का स्क्वायर से कट गया। ठीक है, ये 1 और ये 4 क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, और इस -4y को उधर ले जाओ, प्लस का 4y बन जाएगा 4y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/4, ये आ गया बस y की वैल्यू। आपने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर सब्सटीट्यूशन की थी x का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू y के, तो उससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में आप कोई भी टूल यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए, इस्तेमाल करने के बाद उसको वापस वहाँ रख के आना पड़ता है। ऐसे ही काम मैथ में भी होता है। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू आपने लिखा क्या है जी 5/4, y किसके इक्वल रखा था x का स्क्वायर प्लस x के, दोबारा लिखना पड़ेगा इसको, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 5/4। ओके हो गया, राइट। अब क्या करना है जी बच्चों, आपको 4 डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4x का स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x लिख देता हूँ मैं, और इज इक्वल्स टू 5 आ गया, 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप चाहो फैक्टराइज करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन मैंने ट्राई किया, आप ट्राई करके देख लें। आप इसको फैक्टराइज कराएं, ये फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम फिर डायरेक्टली इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के पहले आपको ABC की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, AX का स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा जी, यहाँ पर A की वैल्यू क्या मिली फिर 4, B की वैल्यू भी 4 और C की वैल्यू माइनस का 5 मिल गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, याद होगा आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ओके, ये आ गया। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस b की जगह पर 4 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या आएगा 4, C की जगह क्या आएगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है जी 4। ओके, अब देखो x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 और ये प्लस माइनस आ गया, और बच्चों यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16। ओके, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 4 4 द 16, 16 इंटू 5 कितना होता है 80। ठीक है, 80 और डिवाइडेड बाय 2 4 द 8 आ गया, राइट। ओके, x इज इक्वल्स टू, अब ये आ गया जी माइनस का 4 और प्लस माइनस, और ये बन जाता हमारे पास 96 डिवाइडेड बाय 8। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्टिव स्टूडेंट है वो तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो थोड़े से वीक स्टूडेंट है उनके लिए भी बता देते हैं कि किया क्या हमने। यहाँ पर ये लिखा है जी 96, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये बन जाता है 48, फिर 2 से डिवाइड करो 2 to the 4 2 8 2 4 the 8, फिर 2 से करोगे 2 1 the 2 और 2 to the 4 होता है, फिर उसके बाद 2 से करो तो 6 आ जाता है। तो ये आपका बन जाता है 96 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर और 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर और ये 6, ये से कट गया, ये से कट गया, 2 मल्टीप्लाई बाय √6। तो ये बच्चों ये बन जाता है 4 टाइम √6। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, तरीका बता दिया मैंने आपको, राइट। ये सारा रफ वर्क है जो आपने करना है कैलकुलेशन में। तो आप इसको लिखो फिर इस तरह से, x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, राइट। ओके, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, अभी हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, ये जस्ट रफ वर्क था एक। ओके, तो बच्चों 4 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, 4 कॉमन ले लिया, -1
और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 द 4, 4 2 द 8 होता है। सो x की क्या वैल्यू मिलेगी आपको, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2। जिसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू -1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इन दोनों रूट्स को चेक करना है कि क्या ये दोनों रूट्स हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो चेकिंग के लिए भी हमें फिर यहाँ पे अलग से स्टेप करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप छोटी सी ना मॉडिफिकेशन करें ताकि आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आसानी हो, किसी किस्म की कोई गलती आप लोग ना करें। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ यहाँ पर कि पॉजिटिव टर्म पहले लिख लूँ और नेगेटिव टर्म बाद में लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम चीज़ है, यूँ भी लिख सकता हूँ। और जो ये वाले टर्म में दोनों माइनस है तो मैं माइनस कॉमन भी ले सकता हूँ इसमें से, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, आप ये वैल्यू भी यूज़ कर, दोनों बराबर हैं। ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं x ही लिख देता हूँ। ठीक, अब मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ। पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। उसके लिए मुझे यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा से लिखना पड़ेगा। पहले मैं चेक कर देता हूँ जी, भी पुट करने लगे हम, पुट x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इनके अंदर ना आप क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आपको इसका स्क्वायर भी लेना है, तो आपको पहले सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व करके रख लो ताकि बार बार आपको वो सॉल्व ना करना पड़े, एक ही बार सॉल्व करके वैल्यू उसमें पुट करते रहो। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन दोबारा लिखो ज़रा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जी हमारा, खुला खुला करके लिखना है ज़रा। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का यहाँ लिख देता हूँ 1। ठीक है, एंड उसके बाद फिर माइनस आता है और फिर क्या आएगा जी हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और फिर माइनस का 1 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। वैल्यूज पुट करो, ये वाली यहाँ पर ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, उसका स्क्वायर, फिर x की वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पर 1 उसी तरह से रहेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर भी पुट करोगे तो आ जाएगी जी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर प्लस फिर x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का 1 इसी तरह से, दैट शुड बी इक्वल टू 1। ओके, अब क्या करोगे जी, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले से ना यहाँ पर आप रफ में ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करके रख लो ताकि आपको आसानी हो। इसका स्केल लेना ना बार बार लेना पड़ेगा, तो आपको लिख देता हूँ ये 6 माइनस 1, इसका जो स्केयर होता है आपके पास क्या होगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर और माइनस 2ab। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इससे ये कट गया 6 और ये 1 का स्केयर 1 नहीं होता, -2 टाइम अंडर रूट 6, तो ये बनेगा आपके पास इसका स्केयर। ठीक है, तो बार बार अलग से सॉल्व करने की बजाय एक ही बार कर लिया, वैल्यूज पुट करते जाओ अभी। और यहाँ पर होगा जी इसकी जगह लिखोगे 6 प्लस 1 और -2 इंटू अंडर रूट 6। ठीक है, नीचे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब बच्चों इसका डिनोमिनेटर है 4, इनके भी डिनोमिनेटर अगर 4 4 होंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इसलिए इसका डिनोमिनेटर भी सेम बनाओ। इसका 2 है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा जी 2 टाइम अंडर रूट 6 और ये माइनस का 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से डिवाइड भी, ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा 1, तो 4/4 करेंगे तो 1 ही होता है ना, उससे क्या हुआ डिनोमिनेटर दोनों का तीनों का सेम आ गया। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही स्टेप्स आपने करने हैं। इसका स्क्वायर आपको मैंने अभी अभी यहाँ पर लिखना सिखाया, 6 और प्लस 1 आएगा और -2 टाइम अंडर रूट ऑफ 6 आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4, ये नीचे 2 का स्क्वायर था ना, तो ये आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर भी आपने 4 ही बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 टाइम अंडर रूट 6 -2 और डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर भी 4 हो गया। ये -1 है तो 4/4 -1 नहीं होता है। ठीक है, ओके जी, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। अब देखो ज़रा गौर से इनको, अब एलसीएम लेना बहुत आसान हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। एक डिनोमिनेटर बना दिया, ऊपर वाले ऐसे के वैसे 6 और +1 में डायरेक्ट करता हूँ, 6 + 1 कितना होता है 7। ठीक है, -2 इंटू अंडर रूट 6 और ये प्लस का 2 इंटू अंडर रूट 6
और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 4। ठीक है, अब देखो ज़रा गौर से, नेक्स्ट आगे क्या करेंगे हम यहाँ पर, ऐसे ही किया हमने, डिनोमिनेटर जो है वो 1 बना दिया, ये 4 आ गया सबका डिनोमिनेटर, 6 + 1 7 हो गया, -2 × √6 और +2 × √6 और माइनस का 2 और माइनस का 4, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। देखो जी, ये दोनों की दोनों टर्म एक जैसी हैं, एक प्लस एक माइनस कट गए, तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा पीछे 7 और माइनस का 2 और प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके हो गया। यहाँ पर भी देखो कितना आसान हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गई, 7 - 2 - 4, 7 - 2 और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखो जी ये क्या बन जाता है, 7 और 4 11, 11 में से 2 गए तो कितना बचा, 9, 9/4 माइनस 7 -2 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेटर से कर लें अगर मसला है तो। ठीक है, अब देखो बच्चों 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 3 और 4 का क्या होता है जी 2, -1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, दैट इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, एलसीएम देना बहुत आसान हो गया, 3 - 1 ऊपर वाले एज इट इज लिखेंगे, नीचे एक बार लिख दोगे, एलसीएम देना आसान हो गया। 3 में से 1 गया तो क्या बचता है जी 2, 2/2 क्या होता है 1, 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी ये जो ये रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम कहेंगे कि बच्चों ये इस इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन में आएगा, ये एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। अब हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम ट्राई करते हैं सेकंड रूट को। ठीक है, सेकंड रूट को बड़ी एहतियात के साथ आपने वैल्यूज पुट करनी है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे x के स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर नेगेटिव और 1 + √6 डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे का मैं यहाँ पर स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, पहली बात ये कि स्क्वायर अगर किसी नेगेटिव नंबर का भी लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये समझे माइनस आपका ख़त्म ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आता है प्लस। ठीक है, ये वैल्यू जब पुट करूँगा माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ और ये वैल्यू आ जाएगी जी 1 + √6 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का ये 1 उसी तरह रहेगा। ठीक है, ये माइनस क्यों आया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगा मैं, ये x के स्क्वायर की वैल्यू है तो माइनस में आएगी, -1 + √6 डिवाइडेड बाय 2। अब उसका स्क्वायर लूँगा तो आपको पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव x की वैल्यू पुट करूँगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए 1 + √6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 उसी तरह से, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, देखो बच्चों, ये अब आपका जो हो जाएगा जी 1 + √6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, और माइनस अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था डिनोमिनेटर आपने सेम करने हैं, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 बन जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 × 1 = 2 और 2 टाइम √6 आ जाएगा। ओके हो गया, ओके। और उसके बाद फिर इसको भी डिनोमिनेटर 4 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी किया, 4 से डिवाइड भी किया, बन गया। सेम केस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी ऐसा करना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 + √6 इस पूरे का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इनके डिनोमिनेटर भी 4 4 बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया तो 4 बन गया हमारे पास। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 + 2 टाइम्स √6। ठीक है, माइनस इसका भी 4 बनाना है डिनोमिनेटर, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। ओके, आप क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन करो। ओपन करने का वही तरीका, देखो यहाँ पर क्या था, √6 माइनस था, अब माइनस क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यही फर्क होता है ना, कि यहाँ पर 2 अभी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव आएगा, इस साइन से चेंज होता है, तो यहाँ पर सेम टू सेम वही चीज़ आएगी, सिर्फ यहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ गई a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी हमारे पास 6 और +1 और +2 टाइम √6 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये एक वैल्यू आ गई, माइनस ये वाली 2 × 2 √6 डिवाइडेड बाय 4 + 4/4। फिर यहाँ पर भी आप ऐसा ही करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करना है, सेम टू सेम हमने ये बना के रखा हुआ है, 6 और +1 और +2 टाइम √6
डिवाइडेड बाय 4, और ये ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे पास सेम टू सेम 2 + 2 × √6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1। ओके, सबका डिनोमिनेटर एक जैसा है, एक बना दो, मसला आसान हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 4 लिख दिया। ये 6 + 1 कितना होता है 7, और प्लस का 2 × √6 आ गया। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -2, और माइनस का 2 × √6 और प्लस का 4। ओके, और यहाँ पर भी आप ऐसे ही करिए। ये आ गया 6 + 1 7, और प्लस का 2 × √6 आ गया, और उसके बाद ये -2 हो जाएगा, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 × √6 हो गया, और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब देखो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म इस स्क्वायर रूट वाली टर्म से कट गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम टू सेम है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम टू सेम है, ये दोनों कट जाएंगी। पीछे क्या बचेगा हमारे पास? पीछे बचेगा हमारे पास 7 प्लस का, और ये माइनस का 2, और ये प्लस का 4, और डिवाइडेड बाय क्या होगा जी हमारे पास 4। ठीक है, इसी तरह माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस का 7, ये माइनस का 2, और ये माइनस का 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। ओके, 7 - 2 कितने तो क्या आएगा हमारे पास, 7 - 2 5 होता है, 5 + 4 क्या आएगा 9, 9/4 आएगा। ओके, माइनस यहाँ पर देखिए -2 - 4 -6 होता है, 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 3/2, ये बन जाएगा 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। इसका एल्शियम ले लो, तो एल्शियम क्या बनेगा 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बनेगा, 3 में से 1 क्या था 2, 2/2 क्या आएगा 1, और ये क्या है 1। तो ये भी हमारी जो रूट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट में आएगा, ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। ये दोनों के दोनों रूट क्या हैं हमारे पास इसके सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा x इज इक्वल सॉल्यूशन सेट में, वो ये दोनों के दोनों आएंगे। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं -1 और +(6) डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में भी अगर आप देखें तो उसकी पहचान में 2 स्क्वायर रूट भी आ गया हमारे पास, दोनों में हाईएस्ट पावर 2 भी आ गई है, और 2 टर्म भी दोनों की मैच करती हैं। तो हमारे पास फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लिया टाइप 3 है। ओके, तो टाइप 3 में सबसे पहले आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जो 2 टर्म सेम है उसको y के इक्वल लेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे भाई लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर आप ये टर्म लिखी वहाँ पे y से इसको रिप्लेस कर दो, क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसी जगह लिख दिया इन दोनों की जगह पर y, और प्लस का ये फिर 8 बच गया हमारे पास। ओके, फिर उसके बाद फिर प्लस है, और यहाँ पर ये दोनों की जगह आ गया y, और प्लस यहाँ पर क्या आ गया 2, एंड दैट इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद वही मेथड जो हम पहले करते आ रहे हैं कि हमने इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, उसके लिए फिर हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करने पड़ेंगे। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया जी y + 8, यहाँ पर प्लस आएगा, और y + 2 होल का स्क्वायर इधर भी और इधर भी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट स्क्वायर लिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे जी, यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, राइट। ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। उसके मुताबिक क्या होगा जी, हमारे पास ये a का स्क्वायर आ गया, यानी y + 8 a का स्क्वायर। उसके बाद फिर ये b का स्क्वायर आ गया, यानी y + 2 का स्क्वायर, और +2ab 2, और ये दोनों क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो दोनों को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, y + 8 × y + 2। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 होता है। ओके हो गया। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, इधर आएगा y + 8 और यहाँ पर आएगा y + 2। ओके, और इधर आ जाएगा जी प्लस का 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ वर्क में, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो y + 8 × y + 2 है, तो y × y का स्क्वायर हो जाएगा, y × 2 2y, फिर 8 को y से मल्टीप्लाई करो 8y हो जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। ओके, तो अब क्या मिलेगा हमें जी, y का स्क्वायर 8 + 2
10y और प्लस का 16, ये टर्म हमें मिलेगी, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो y का स्क्वायर प्लस का 10y और प्लस का 16 एंड दैट इज इक्वल टू 9। ओके, अब इसको हम अरेज कर देते हैं यहाँ से। ओके बच्चों, अब क्या करो, यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये वाला भी y है, ये y प्लस y क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा, और ये 8 और ये प्लस का 2 कितना बनेगा, 10 प्लस का 10 हो गया, ठीक है। और ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम उधर ले जाएंगे, इधर आके हो जाएगी माइनस का 2 और साथ में इसी तरह से y का स्क्वायर प्लस 10y और प्लस का 16, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए अभी तक एक स्क्वायर रूट बाकी है, हमें एक स्क्वायर मजीद लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो इसलिए मैं इसको उधर ले गया, एक तरफ सेपरेट कर लिया उसको, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया जी हमारे पास 2y और 10 माइनस 9 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू -2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y और प्लस का 16, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर रूट भी हमारे पास ख़त्म हो और हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक टाइप में चली जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर भी मुकम्मल स्क्वायर ले लूँगा और इस तरफ भी मैं एक मुकम्मल स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरफ अप्लाई होगा, उसके मुताबिक जो है वो ये बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर, ये प्लस का 2, ये a और ये b आ गया, ठीक है। और इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का 4 और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो y का स्क्वायर प्लस 10y और प्लस का 16 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये बनेगा जी हमारे पास 4y का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस ये बन जाएगा 4y एंड दैट इज इक्वल टू, ये 4y का स्क्वायर बन गया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 40 बनेगा, सॉरी 40y बन गया, ठीक है। 40y के बाद फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा मेरे पास 64, ओके। अब देखो बच्चों, मैं ये करता हूँ कि इन टर्म्स को मैं उधर लेता हूँ या उनको इधर ले, एक काम कर ले, उन सबको इधर ले आए। ये बन जाएगा 4y का स्क्वायर जो पहले से पड़ा हुआ है, प्लस का 1 पहले से है, प्लस का 4y भी पहले से है, ये इधर आके हो गया माइनस का 4y का स्क्वायर, और ये इधर आके हो गया माइनस का 40y, और ये हो गया माइनस का 64, इधर क्या रहेगा फिर 0 रहेगा, राइट। ये देखिए ये 4y का स्क्वायर पॉजिटिव, 4y का स्क्वायर नेगेटिव कट गया आपस में, और यहाँ पर है जी अब हमारे पास ये 1 है, एक नंबर 1 है, और इसके अलावा कौन सा नंबर है यहाँ पर, ये 64 है। तो प्लस का 1 है और माइनस का 64 है, ये बन जाएगा माइनस का 63, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट को -63 का, ठीक है। अब ये है जी 4y है, ठीक है, ये आ गया 4y y वाली टर्म, और ये आ गया जी हमारे पास माइनस का 40y, तो ये बन जाएगा हमारे पास -36y, माइनस का 36y, ठीक है। बस सारे टर्म्स पूरी हो गई एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं इसको अब यहाँ लिख लेता हूँ, -36y और माइनस का 63 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ ताकि ये प्लस हो जाए, -63 इज इक्वल टू 36y, ओके। y की वैल्यू निकालने के लिए 36 इधर डिवाइड करना पड़ेगा, -63 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 36, ठीक है, ओके। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ, कटिंग करके मुझे क्या मिलेगा ज़रा देखो, 3 1 द 3, 3 2 द 6 होता है, और 3 2 द 6 और 3 1 द 3, ये बन जाता है -21 डिवाइडेड बाय 12। फिर फर्दर कटिंग होती है इसकी, 3 4 द 12 और 3 7 द 21, तो मुझे फाइनली y की वैल्यू क्या मिलेगी, -7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब मैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करूंगा क्योंकि जो भी टूल हम अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं वापस रख कर आते हैं। तो y किसके इक्वल पुट किया था हमने, x का स्क्वायर प्लस 3x, वापस पुट करो, x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 4, 4 को मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 12x आ जाएगा, और बच्चों इज इक्वल टू माइनस का 7, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख के उससे कंपैरिजन करेंगे ताकि a b c की वैल्यू मिल सके। ax का स्क्वायर
प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस तरह से आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। ए किसके इक्वल आ रहा है 4 के, बी किसके इक्वल आ रहा है 12 के इक्वल आ रहा है, सी किसके इक्वल आ रहा है 7 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ये b का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ गया। राइट, वैल्यूज पुट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 आ गया क्योंकि b की वैल्यू क्या है मेरे पास 12 है, और प्लस माइनस b का स्केयर है यानी 12 का स्केयर माइनस 4ac, a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है मेरे पास 4 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 है, और डिवाइडेड बाय आ गया 2a, a की वैल्यू क्या है 4। तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास माइनस 12 प्लस माइनस ये आ जाएगा जी 12 का स्केयर होता है 144 और माइनस ये मेरे पास 4 इंटू 4 इंटू 16 करूँगा तो क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 सॉरी ये बन जाएगा 112, ये बन जाएगा 112। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 टू द 8। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 144 माइनस 112, ये मिल जाएगा हमें 32। तो माइनस का 12 प्लस माइनस 32 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा मेरे पास 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर अपने वीक स्टूडेंट्स के लिए वो इसको कैसे चेंज करेंगे उसको लिख देता हूँ, मैं बता देता हूँ। वैसे रफ वर्क है ये, 32 है तो 2 से डिवाइड करें 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 2 आएगा, 1 2 3 4 और 5। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2। ये इसका स्केयर है, इसका स्केयर है, ये 2 स्केयर रूट से बाहर आ जाएंगे और इसका स्केयर नहीं है अंदर ही रहेगा, ये बन जाएगा 4 टाइम्स स्केयर रूट ऑफ 2। ठीक है, यूँ आप इसको लिख सकते हो ताकि आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई करके आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको -12 और प्लस माइनस यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पे पहले से आप लिखेंगे 4 टाइम्स स्केयर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 8। अब 4 आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो मैं यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 4 द 12 होता है, -3 और प्लस माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 कॉमन चला गया, डिवाइडेड बाय 8, 4 1 द 4, 4 2 द 8 होता है। तो बच्चों आपके पास फाइनली जो आंसर आया वो आया माइनस का 3 और प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हो, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, दैट इज इक्वल्स टू -3 और प्लस स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा -3 और माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अब आपके पास ये दोनों रूट आ गए, इनको आपने चेक करना क्या है, इनमें से कोई एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है, तो 1 बाय 1 आप इसको पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और अगर राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारी ये जो रूट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा, ये एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा रूट हुआ जिसको पुट करने से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल ना आए तो वो हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट में आएगा। राइट, चलिए ट्राई करते हैं। ओके बच्चों, अब हमने ये चेक कर लिया। ठीक है, इसको अब हम जो है वो थोड़ा सा चेक करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि कैलकुलेशन करते हुए आपसे गलती ना हो। इसको आप मॉडिफाई करके यूँ लिख सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई करके यूँ लिख सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट पहले लिख लो और माइनस वाला पार्ट जो है वो आप बाद में लिख लो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको मॉडिफाई करके आप यूँ लिखेंगे कि माइनस इसमें से आप कॉमन ले लेंगे 3 और प्लस का स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपको इनके स्केयर लेने ना क्वेश्चन के अंदर तो वहाँ पर आपसे फिर कन्फ्यूजन होती है, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। तो कैलकुलेशन की गलतियों से बचने के लिए ये स्टेप्स करना ज़रूरी है। ओके, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जी, यहाँ पर लाइन लगाएं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था जी एक्स स्क्वायर के बाद प्लस का 3x और प्लस का 8 आएगा, फिर उसके बाद फिर प्लस है, और उसके बाद क्या है जी हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 3x, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2 है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3। इसको 3 के इक्वल होना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पहले सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, किस रूट को चेक करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा जी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, इसको रूट को हम पुट करके इसमें चेक कर लेते हैं, राइट। तो चेक करने के लिए हम इसमें पुट करेंगे। तो बच्चों जो स्टेप आपको बता रहा हूँ ये सबसे सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट वे है। इसके अलावा किसी और मेथड से करेंगे प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम लग सकता है आपको, होने को तो सॉल्व हो ही जाएगा लेकिन टाइम आपका लग सकता है, इसलिए गौर से देखना आप इन स्टेप को। यहाँ पे आ गया, इस तरह आपने लिखी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, इसका स्केयर था एक्स का तो यहाँ पे स्केयर आ गया, फिर प्लस है, आगे 3 है, ये 3 को लिखा, और 3 को लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर स्केयर रूट ऑफ 2 और माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद फिर प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस आगे दूसरी वाली जो टर्म में चले जाएंगे, यहाँ पे x का स्केयर है तो लिखेंगे जी स्केयर रूट ऑफ 2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे प्लस है, ये वाला 3 लिखा, 3 के बाद फिर x की वैल्यू स्केयर रूट ऑफ 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 ये लिखा, और प्लस का ये वाला 2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3। ओके, अब वही उसी तरीके से जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था, आपको एक तो डिनोमिनेटर सबके सेम रखने ताकि जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर नीचे स्केयर ओपन करना पड़ेगा। स्केयर लेने का तरीकाकार क्या होता है, ये रफ वर्क मैं रेस कर देता हूँ और यहाँ पर इसके लिए एक ही बार स्केयर लेके बता देता हूँ कि इसका स्केयर क्या आएगा। ये स्केयर रूट ऑफ 2 माइनस 3 है, इसका जब आप स्केयर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहली टर्म का स्केयर मिलेगा प्लस दूसरी टर्म का स्केयर मिलेगा, और -2 टाइम 3 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 ये आएगा। तो ये बन जाता है, इसका स्केयर कट के बन गया जी 2 प्लस ये बन गया 9, और ये माइनस और 3 टू द 6 आ गया, 6 टाइम √2, ठीक है। तो ये बन जाता है 11 माइनस 6 इंटू √2। तो एक बार आपने इसको देख लिया, जब भी इसका स्केयर पुट करना पड़ेगा आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे, राइट। अच्छा जी, ऊपर लिखा हुआ है √2 माइनस 3 का स्केयर, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे 11 माइनस 6 इंटू √2। समझ गए बात, आसानी होगी ना। तो 2 का स्केयर क्या होता है 4। अब सबके डिनोमिनेटर एक जैसे रखेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होगा। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 2 है, तो मुझे इसको 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया, 6 इंटू दिस 1 तो ये बनेगा 6 टाइम √2, माइनस 6 इंटू 3 करूंगा तो 18। फिर से सुनो बच्चों, इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए 4 से 2 से डिवाइड करना पड़ा, फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसके जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 3 6 हो जाता है, 6 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, 6 को इससे भी मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली। ओके, इसको भी हमने क्या बनाना है, इसका डिनोमिनेटर 4 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर लो, इसको 4 से डिवाइड भी कर लो। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास 32 हो जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो करो। इसका स्केयर लोगे ना, स्केयर लेने से क्या मिलेगा, वही आपको टर्म मिलेगी 11 माइनस 6 टाइम्स स्केयर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। अब इनके डिनोमिनेटर भी आपने क्या करना है, आपने बनाने हैं 4। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और 2 से फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 3 तक क्या बन जाएगा 6, ये क्या बन गया, आप 6 बन गया। 6 इंटू दिस टर्म ये क्या बनेगा 6 टाइम √2, 6 इंटू -3 माइनस का 18, समझ गए, डिवाइडेड बाय 4। और ये क्या है, प्लस का 2 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या बनाना है हमने 2, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो, 8 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3। समझ गए। अब देखो जी मसला आपका हो गया आसान, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सबके आ गए हैं सेम, तो एक ही बार लिख दो 4। अब ये है 11 माइनस 6 टाइम √2, फिर प्लस 6 टाइम √2 माइनस का 18 और प्लस का 32 आ गया, राइट। इसी तरह यहाँ पर भी देखो यही काम करना पड़ेगा आपको, अगेन 11 माइनस 6 इंटू √2 प्लस 6 इंटू √2 माइनस का 18 और प्लस का 8 डिवाइडेड बाय आ गया 4, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3। ओके, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे, ये एक जैसे हैं और प्लस और माइनस में दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या रह जाएगा पीछे 11 के बाद माइनस का 18, माइनस के 18 के बाद प्लस का 32 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आएगा मेरे पास 4। ओके, और प्लस में अगर आप चेक करें इसको तो यहाँ पे आ गया जी 11 माइनस 18 आ जाएगा, और ये प्लस का आ जाएगा मेरे पास 8 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब जल्दी से कैलकुलेटर ला के हम इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं जी, ये 11 है, 11 के बाद फिर माइनस का 18 है, 18 के बाद फिर प्लस का है मेरे पास 32, तो ये बन जाएगा 25। ठीक है, ये बन गया 25 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, राइट।
अच्छा, इसी तरह से फिर मैं इधर भी चेक कर लेता हूँ। अब ये क्या है जी, मेरे पास 11 है और माइनस का 18 है और प्लस का 8 है, ये आ जाएगा मेरे पास 1। सो 1 डिवाइडेड बाय 4, ओके, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3। अब देखो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 25 का 5 आ जाएगा और 4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस इधर क्या है, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आएगा और इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट 4 का 2 आ जाएगा। दैट शुड बी इक्वल टू 3। ओके जी, अब देखो ज़रा, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बन जाएगा। 5 + 1 कितना होता है, 6, एंड 6 इज इक्वल टू 3। 2 1 द 2, 2 3 द 6 होता है, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये वाला रूट जो है वो हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया। अभी हमने एक रूट चेक किया है, इसी तरह से सेम टू सेम प्रोसीजर के साथ अब हम दूसरा रूट भी चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम रूट 2 को चेक करते हैं। सेकंड रूट हमारे पास क्या था, वो ये था -3 और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस तरह से इसको लेके चलेंगे तो हो सकता है स्क्वायर लेते हुए कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दें, गलती हो सकती है आपसे, इसलिए माइनस कॉमन लेके मैंने यहाँ पे इसको सिंबल बना दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर उठा के पुट करेंगे। ठीक है, ओके जी, तो उसी तरह से हम इसके अंदर भी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे जी, एक्स का स्क्वायर है तो उसकी जगह लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर ले लिया सॉरी, और प्लस का ये बाहर का 3 है और उसके साथ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट माइनस ही कर देता हूँ। देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, जब इधर पुट करूँगा ना, ये इसका प्लस और इस वैल्यू का नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस का ये 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और उसके बाद फिर प्लस का 8 है, राइट। फिर आगे क्या है, ये मेरे पास प्लस है, इसमें भी ऐसे ही करूँगा। एक्स का स्क्वायर की वैल्यू उसी तरह से आएगी मेरे पास माइनस और √2 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और नेगेटिव टर्म का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है ना, तो नेगेटिव एक तरह का ख़त्म ही हो जाएगा, हमारे लिए आसानी से इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है प्लस का 3 और एक्स की वैल्यू मैंने पुट करनी है क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू जब इस +3 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 3 बाहर ही रहा और ये मेरे पास हो जाएगा एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, प्लस का 2 है एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3। ओके, तो अब ये नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, समझो ये नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है, यूँ समझे आप, ये नेगेटिव है ही नहीं हमारे पास। अब इस पूरी टर्म का आपने स्क्वायर लेना है। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ स्क्वायर आता क्या था, कि बार बार हमें ये ना कैलकुलेट करना पड़े। और प्लस का 3 होल का स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो आपको मिल जाता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b। ओके, ये इससे कट जाएगा, 2 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और प्लस 2 3 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सॉरी 2। ठीक है, ये आएगा। अब 9 और 2 कितने होते हैं, 11, तो 11 + 6 इंटू √2। जब भी इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा तो ये आएगा। इज इट क्लियर। अब ये नेगेटिव स्क्वायर से खत्म हो गया और ये हमारे पास √2 + 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 11 + 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। बात समझ गया, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद देखो डिनोमिनेटर जो है वो इसका 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है। जैसे मैंने पहले बताया था, डिनोमिनेटर सेम रखोगे आपके लिए एलसीएम देना बहुत आसान हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3 द 6, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ। तो 6 इंटू √2 क्या बन जाएगा, माइनस का 6 टाइम √2 और माइनस का 6 3 द 18 प्लस का सॉरी ये प्लस है। ठीक है, 6 2 द 6 √2 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, 4 और प्लस का ये 8 है, इसके नीचे भी 4 होना चाहिए, तो 4 से डिवाइड भी कर दो, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये बन जाएगा 32। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर वैसा ही होगा फॉलो। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। अब इस पूरे टर्म का स्क्वायर क्या होगा, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, 11 + 6 इंटू √2, तो ये आ जाएगा 11 + 6 इंटू √2 और डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, ऐसे। उसके बाद फिर क्या होगा, अब आपके डिनोमिनेटर क्या है, 2, आपको डिनोमिनेटर सबके सेम करने हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे जी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और 2 से फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 ये 6 बन जाएगा। ठीक, तो 6 इंटू दिस टर्म करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 इंटू √2 और प्लस 6 3 द 18 आएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये प्लस का 2 है तो इसके नीचे भी 4 लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो, 8/4 हो जाएगा। ठीक है, 8/4
एंड दैट इज इक्वल टू 3। अब क्या करना बच्चों, आपने डिनोमिनेटर सबके सेम है, एक बना दो, ठीक है। ऊपर वाले लिखो ऐसे ही 11 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2, माइनस से इसको ओपन कर दो, -6 टाइम अंडर रूट 2, और ये माइनस का 18 बन जाएगा और ये प्लस का 32 बन जाएगा, राइट। और इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाओ, 11 प्लस 6 टाइम अंडर रूट 2 आ जाएगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 18 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस का 8 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास, सबका डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। ओके हो गया। अब ये पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म सेम है, एक प्लस एक नेगेटिव कट जाएगी, ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा जी आपके पास रह जाएगा ये 11 के बाद माइनस का 18 और प्लस का 32 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, 11 के बाद माइनस का 18 और प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या क्या आंसर आएंगे इनके। यहाँ पर हमारे पास 11 माइनस 18 और प्लस का 32, तो ये मेरे पास बचेगा 25। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस इसी तरह से यहाँ भी चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर क्या आएगा 11 माइनस 18 और प्लस का 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है भाई 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, आपको 5 मिलेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। इसी तरह से 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3। डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, एलसीएम देना बहुत आसान हो गया, नीचे का वाला एक बार लिख लो, ऊपर वाला एज इट इज लिख देते हैं ऐसे एंड दैट इज इक्वल टू 3। 5 + 1 कितना होता है 6, तो 6/2 इज इक्वल टू 3, ये क्या होता है 3 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास ये सेकंड रूट जो है वो भी हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारे सोल्यूशन में आएगा, ना कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। तो ये दोनों के दोनों रूट जो है वो हमारे सोल्यूशन सेट में आएंगे, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे जी एक्स की, सोल्यूशन सेट में लिखेंगे एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, जो हमारा आंसर आया था यहाँ पर माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज द सोल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये हमारा आंसर में आएगी, इसमें कोई भी एक्सट्रेनियस रूट मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, सबसे पहले पहचान करनी है आपने, दो आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहे हैं, उसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वो भी 2 है, वो भी नजर आ गई, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देख सकते हैं पहले 2 टर्म इसकी और पहले 2 टर्म इसकी सेम है, तो सेम टू सेम वही मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे कि ये जो 2 टर्म सेम है इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y से। लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, सारे की जगह पे आ जाएगा y और प्लस का 9। ओके, यहाँ पर फिर क्या होगा हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह आ गया y और प्लस का 4। ओके, एंड डेट इज इक्वल्स टू 5। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट खत्म करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आओगे, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेने पड़ेंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये a + b होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करोगे, फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। इस तरह से आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे, राइट। तो हमने इसको स्क्वायर को ओपन करना है, ये पहले टर्म का स्क्वायर आएगा y + 9 होल का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास y + 4 होल का स्क्वायर प्लस 2, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों स्क्वायर रूट में है तो मैं एक ही स्क्वायर रूट में कर देता हूँ इनको, ये हो जाएगा y + 9 × y + 4 हो जाएगा। एंड इस तरफ क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये स्क्वायर रूट इससे कट गया, ये स्क्वायर रूट इससे कट गया, बच गया y + का 9 और प्लस y + का 4 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा ये 2, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, y को y से मल्टीप्लाई करो तो y का स्क्वायर आता है, इन दोनों को ऐड करो, 9 + 4 कितना होता है 13, तो 13y सेंटर की टर्म आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट टर्म आ जाएगी, 4 9 36 होता है एंड दैट इज इक्वल टू 25। जिन बच्चों को नहीं आता ये तरीका वो डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई करें रफ में, उसके बाद फिर यहाँ वैल्यू लिखें। ठीक है, अब y + y कितना हो जाएगा मेरे पास 2y हो जाएगा, और प्लस 9 + 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 13 हो जाएगा, और इस 25 को इधर ले आता हूँ माइनस का 25, और ये वाली जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उधर ले जाता हूँ, उधर आके ये टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस का 2 टाइम
वाई का स्क्वायर प्लस 13y और प्लस का 36। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से ये माइनस करूँगा 2y, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 12 एंड दैट इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर क्या रहेगा y का स्क्वायर प्लस 13y और प्लस का 36 वैसे ही रहा, राइट। अब क्या होगा, इसमें 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड, ये भी 2 पे डिवाइड, तो 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ। इसको मैं ब्लू से बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये स्टेप बाद में हुआ। 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा y और माइनस का 6 रह गया, और इधर क्या रह जाएगा माइनस, और ये हो गया जी आपके पास y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। ठीक, अब क्या करना है आपने, अभी भी एक स्क्वायर रूट मौजूद है, जब तक ये जाता नहीं है आपका जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आएगा, तो इसका दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर ले लें और आप इधर भी स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और साथ में क्या आएगा b। ठीक है, और इधर पहली बात स्क्वायर इस नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा और फिर स्क्वायर रूट पे जाएगा, ख़त्म करेगा उसको, तो क्या आएगा y का स्क्वायर प्लस 13y और प्लस का 36, राइट। अब ये बन जाता है y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और -12y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये y स्क्वायर प्लस 13y प्लस का 36। अगर देखा जाए ना बच्चों, इधर भी y का स्क्वायर, इधर भी y का स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ y का स्क्वायर y के स्क्वायर से। इधर प्लस का 36 है, इधर भी प्लस का 36 है, जब ये इधर से इधर आएगा ये भी माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, -36 भी, ये 36 है, दोनों तरफ मैंने काट दिया। इधर आ जाएगा माइनस का 12y और इधर क्या रह जाएगा 13y। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हो स्टेप, इन सब को उधर ले जाओ, माइनस होकर कट जाएंगे। देखिए ना y का स्क्वायर है ना, इधर आके -y स्क्वायर हो जाएगा, इससे कट जाएगा, प्लस का 36 है, इधर आके -36 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा -12y, इधर बचेगा 13y, तो ये -12y और -13y इधर आके इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का था ना, इधर आके माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा जी माइनस का 25y इज इक्वल टू 0। तो फिर y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 0 बाय -25, क्या हुआ y इज इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों ये आपके पास y की वैल्यू 0 है। अब आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y को किसके इक्वल सपोज किया था, x का स्क्वायर प्लस 3x, तो y की जगह लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x लें कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0 भी है और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू मिल जाएगी -3। तो दो रूट आपके पास इस इक्वेशन के आ गए। अब हमने टेस्ट करना है कि क्या ये दोनों रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर करते होंगे तो इसके सोल्यूशन में आएंगे, नहीं करते होंगे तो वो एक्सट्रेनियस रूट में आ जाएंगे। ठीक है, ओके जी, पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम 0 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ 0 पुट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये x का स्क्वायर है, इस जगह पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर प्लस आगे क्या है 3x है, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का आगे क्या है 9 है, तो आप यहाँ लिख देंगे 9 इज इक्वल टू, बल्कि नहीं इक्वल नहीं है, प्लस है, सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा। और यहाँ पर देखिए जी, ये क्या x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 3x है यानी 3 इंटू 0, उसके बाद क्या प्लस का 4 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 5। देखो 0, ये भी क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 3 ये 9 बन जाएगा। ठीक है, और ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा और प्लस का 4 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5। ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 5। ये इसका स्क्वायर रूट ले 3 आएगा, इसका स्क्वायर रूट ले 2 आएगा और ये 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो ये वाला जो रूट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये सोल्यूशन सेट में आएगा। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरे रूट को चेक करने के लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3 इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे नोट है, आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -3 पुट करेंगे। ठीक है, x जगह क्या पुट किया -3 का स्क्वायर, फिर आगे क्या है +3 इंटू -3, फिर आगे क्या है आपके पास प्लस का 9 है, प्लस का 9। ओके, और फिर आगे प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -3 का स्क्वायर, आगे प्लस तो 3 इंटू -3 अगेन x की वैल्यू, और नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ साथ में प्लस का
4 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 5। तो देखो ये क्या बनेगा आपके पास प्लस का 9 और ये बन जाएगा माइनस का 9 प्लस 9। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा प्लस का 9 और ये बन जाएगा माइनस का 9 प्लस का 4। ठीक है, प्लस 9 माइनस 9 कट गए, प्लस 9 माइनस 9 कट गए। ठीक है, यहाँ क्या रह गया 9 और यहाँ पर क्या रह गया 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो ये भी रूट जो है वो हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी सॉल्यूशन सेट में आएगा। तो आप लिखोगे बच्चों x इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, दो आंसर्स थे, एक 0 था वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और एक -3 है वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज अवर सॉल्यूशन सेट। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।